हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। पहला वाला ऑप्शन है निकट, दूसरा वाला ऑप्शन है समीप, तीसरा वाला ऑप्शन है दूर, चौथा ऑप्शन है सन्निकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दूर। क्योंकि पास का विलोम शब्द क्या होता है, दूर होता है। और देखिए विलोम शब्द क्या होता है, दूर, लेकिन इसमें क्या बताना चाहिए था, बताना पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पास का निकट पर्यायवाची होता है, समीप होता है, सन्निकट होता है, लेकिन दूर क्या होता है, पास का विलोम शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूर। कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए कुत्ता रेंगता नहीं है, क्या होता है, कुत्ता भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जिसे मापा ना जा सके, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अपरिमेय, दूसरा सीमित, तीसरा परिमाप, चौथा अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला वाला ऑप्शन है, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। दूसरा वाला ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी। चौथा वाला ऑप्शन है, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही। सारा तीलियों से होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें क्या विभक्ति का गलत प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर 4 में। ने की जगह पर क्या होना चाहिए था, से होना चाहिए था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, लाल रोशन देखकर सावधान हो जाइए। दूसरा वाला ऑप्शन है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तीसरा वाला ऑप्शन है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। चौथा वाला ऑप्शन है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन जहां तक है पूरा सही लिखा है। सातवां प्रश्न है, सुकृति का अर्थ पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान व्यक्ति की मोक्ष प्राप्त करता है, पुण्यवान, पंडित, अमीर, सुंदर। तो देखिए जो पुण्य कमाता है वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो क्या वो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। आठवां प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपना काम खुद करने से भला होता है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के हाथ से जब सब अच्छा होना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम खुद करने से भला होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, सीता किताब पठित है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ है। तो देखिए सीता किताब पढ़ती है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा। दूध में जामुन डालने से दही बनता है। दूध में क्या, जामुन डालने से दही बनता है। तो जामुन के स्थान पर बताना है आपका क्या आंसर आएगा। तो जामुन, इमली, आम, लीची। तो देखिए दूध में जामुन डालने से दही बनता है, क्या, जाम, ठीक है। 11वां प्रश्न, आंख में अंजन, दांत में समंजन। वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। रात, काजल, लेप, माया। तो देखिए आंख में अंजन से पूछा है, तो अंजन का क्या होता है, आंख में क्या होता है, काजल होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट।
तो दूसरा वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा काजल। 12वां प्रश्न है, समाचार पत्रों में खालिस्तान के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, उपयुक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। आपके सर्वसाधारण, हमारे साधारण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसाधारण। समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। 13वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए जो गांव से संबंधित हो। ग्रामगत, देशज, ग्रामीण, ग्राम सेवी। तो जो गांव से संबंधित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित खालिस्तान के लिए होता है। पहला ऑप्शन है समय, अवधि, काल, युग। तो देखिए निश्चित अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होता है। 15वां प्रश्न है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या, नींबू, स्वाद, बंदर। तो देखिए नींबू इसमें क्या लिखा है, गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बढ़िया, शानदार। यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।